के लिए थे और अब तूने क्या रॉकिंग परफॉर्मेंस दी है स्टेज पे। मेरे हाथ में आ चुके हैं वो फाइनल 6 रोल नंबर्स जो कि शॉर्टलिस्ट हुए हैं मिस्टर और मिस फ्रेशर बनने की अगले पड़ाव के लिए। आर यू ऑल एक्साइटेड? आर यू ऑल एक्साइटेड? तो अब मैं स्टेज पर बुलाने जा रहा हूं उन 6 रोल नंबर्स को जो रहेंगे अगले राउंड में, विच इज क्वेश्चनर राउंड। क्वेश्चनर राउंड में फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस होंगे और उनके बेसिस पर हमारी एस्टीम फैकल्टी डिसाइड करेगी कि कौन बनेगा मिस्टर एंड मिस फ्रेशर्स 2025। रोल नंबर 15, रोल नंबर 26, रोल नंबर 46, 46 में जोड़ेंगे 6, रोल नंबर 52, रोल नंबर 76 एंड 76 का साथ देंगे रोल नंबर 77। अब इस बोल में है 6 चिट्स और हमारे पास है 6 कंटेस्टेंट्स। इन सब कंटेस्टेंट्स को एक एक चिट पिक करने का मौका मिलेगा और जो भी क्वेश्चन उस चिट में आएगा इन्हें उनका आंसर करना होगा। 1 से 2 मिनट में आप सबको आंसर करना होगा। अगर आपका कॉन्फिडेंस और आपकी पर्सनालिटी और आपका आंसर ऑडियंस को पसंद आता है देन यू विल बी मिस्टर एंड मिस फ्रेशर 2024। स्टार्टिंग ऑन विद रोल नंबर 77। What do you think is the most important quality in a person? I think the person should be sincere to understand another one. It should be mature enough. तालियों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है, तालियां। Next up we have roll number 76. What would you say makes you a bad person? My undisciplined manner and my behavior with my colleagues, my batchmates and others also. Next up we have roll number 52. This is a long one. Describe one event in your life that contributed majorly to you being in this profession. ऐसे तो ये सवाल बहुत अच्छा है। मेरे पड़ोस में एक डॉक्टर रहते थे जिन्होंने मेरे के सामने खुद सीपीआर नहीं करके एक आदमी की जान बचाई। ये नॉर्मल घटना बाकी सबके लिए थी लेकिन मेरे लिए एक ऐसी घटना थी जिसने मुझे डॉक्टर बनने के लिए प्रेरित किया। और खुश की बात है कि हम यहाँ पे आप सभी के सामने खड़े हैं। What an answer! तालियां! What is something you are realized about life after coming to the college? सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते, आदाब। जैसे कि मेरे कॉलेज आने के बाद क्या लाइफ में चेंज आ गया। सबसे पहले तो हमारा एक रूटीन होना चाहिए प्रॉपर। सबके साथ हमारा इंटरेक्शन अच्छा रहना चाहिए, चाहे वो सीनियर्स हो फैकल्टी हो, हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए बिकॉज दे आर आवर सीनियर्स। क्योंकि वही हमें गाइड करेंगे, वही हमें सपोर्ट करेंगे बिकॉज हम ऐसे प्रोफेशन में कि हम सीनियर जूनियर का रिलेशन बनाना बहुत जरूरी है इस प्रोफेशन में। थैंक यू। Next up we have roll number 26. What would you be if not a doctor and why? सभी को मेरा नमस्कार। अगर मैं डॉक्टर न होती तो मुझे नहीं लगता मैं शायद कुछ कर पाती जिंदगी में, क्योंकि नीट जो है
Okay, so the question for you was, what makes you stand out in this lineup? नमस्कार सभी को। मैं अपने हार्ड वर्क में बिलीव करता हूँ। मैं इम्तिहान में क्लियर करके इस कॉलेज में आया और कोई प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो या और कोई प्रोफेसर हो, सबको हार्ड वर्क मांगता है। वो यहाँ पर परफॉर्मेंस हो या और कुछ भी हो, मैंने अपना बेस्ट दिया, इसकी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। और मैं रियलिटी में जीता हूँ। जो लोग सामने सच बोलते हैं ज़्यादा सही लगते हैं मेरे को, मैं जितना सच्चा हूँ। थैंक यू। Thank you, contestants. You might now exit the stage. The result of Mr. From reality, straight into the hilarious words of laughter, sarcasm, and of course, a lot of punchlines. Boring. Okay. Basically, in your mean past friends language. कुछ crazy होने वाला है। अरे इफ्रा क्या बोल रही है? These are forbidden words. Police. मैं नहीं चाहता हमारा टीम वाला ऑडिटोरियम लोग वैंडलाइज करके चले जाए। Sorry, यहाँ नहीं बोलना था। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। संभाल लिया और बुलाते हैं कुणाल गुप्ता को एक बहुत एंटरटेनिंग स्टैंड अप के लिए। सो गिव इट अप फॉर कुणाल गुप्ता। सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। यहाँ पर की गई कोई भी बात किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। अगर फिर भी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचता है तो हमने ठेका थोड़ी नहीं मिलता, पहुंचता है यार। पहले मैं बहुत उत्तेजित था स्टैंड अप को करने के लिए। फिर एक दिन ऑडी के बाहर गया, पुलिस चौकी में मोटा सा कंधा देखा मैंने। लेकिन फिर मुझे पता लगा कि वो हमारे लिए नहीं है, क्योंकि अगर वो हमारे लिए होता तो हम लोगों को ईमेल थोड़ी लिखना पड़ता। सर हम लोग को क्रिकेट खिलवाते हैं सर, प्लीज सॉरी सर। एक से एक बैचमेट है हमारे। आपने कभी कोई ग्रैंड प्रपोजल देखा है? ग्रैंड एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करता है, लड़की का बहुत फेक सा रिएक्शन है, ओह माय गॉड बेब दिस इज हैपनिंग, मुझे लगा था एक लड़की अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा खुश तब होती है। लेकिन फिर मैंने लक्ष्मी साहू को देखा तो आकांक्षा में उसकी तारीफ की। जब मैं पहली बार अपने सीआर से मिला तो मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जिनको देखकर सिर्फ लड़कियां ही नहीं लड़के भी अपने कपड़े करते लगते हैं। बहुत जरूरत है हम लोगों को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास। हाँ भाई, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो इसीलिए हम लोगों को सीनियर्स के पास जाना पड़ा, उनसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सेशन अटेंड करने, जिन सेशंस के अंदर हम लोगों को पंखे से बात करना सिखाया। ये बात बाद में पता चली कि जो बच्चे कोटा से आ रहे हैं वो तो हमसे यही कर लेते हैं। जी हाँ, नीट की तैयारी में भी होता है। खैर, सॉरी।
एक तो यार ये जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशन है ना, इनको दिन में रखो। 30 बच्चे आ रहे हैं, 17 दिख रहे हैं। कोई बात है, मिथिलेश और अक्षत आते चले जाते, पता ही नहीं चलता आ रहे हैं नहीं आ रहे। यूज करते वो लोग अपने रेस को, बोलते शुभ संध्या महोदय। कहाँ कभी कभी ऐसा लगता पीछे खेत में से भूत आ गया। एक बार मीरा को देखिए आप यहाँ पे, देखिए कितने जोर से तालियां बजा रहे हैं। मीरा, हाँ वो कैंडिडेट्स ने यहाँ पर आवाज नहीं आ रही है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, जो लोग लंबे हो जरूरी नहीं है कि वो खुश रहें। आप लोग डबल ए को जानते हैं? नहीं जानते। डबल ए को जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जिसके बाद से आपका पूजा पाठ से विश्वास होता है। पूजा पाठ से आ रहा, सभी को शुभकामनाएं। हमारे कॉलेज में फाइनली मंदिर की स्थापना हो गई है। जोरदार तालियां इस बात पे। विकास की उम्मीद हमारी यहाँ से पाकिस्तान की जीडीपी की तरह कभी ऊपर आई ही नहीं। शुरुआत में हमने सोचा कि एक बड़ा सा प्लेग्राउंड मिल जाए, कहीं का फिर थोड़ा नीचे एक जिम मिल जाए, थोड़ी सी एक्सरसाइज करने में, फिर हम और नीचे आए, मैं इसके खाने में न्यूट्रिशन मिल जाए, वही काफी है। फिर हम और नीचे आए, साफ पीने का पानी मिल जाए, वही काफी है। पीने का पानी एक तो आप लोग पर हमारे बैचलर्स की इंस्टाग्राम बायो देखना, सबने अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा दिया। एक बार एक डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहिबा से पूछो कि तुम्हारे टर्मिनल वन में कितने मार्क्स आए थे? कसम से अगर हॉस्टल से ज्यादा पानी इनकी आंखों से निकल जाए, मेरा नाम कुणाल नहीं। और प्लीज मेरे जाने के बाद यहाँ पर कोई कुर्सियां नहीं तोड़ेगा, क्योंकि माय नेम इज कुणाल गुप्ता, नॉट कुणाल कामरा। ऑडियंस, माहौल थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा है? मुझे भी लग रहा है रोमान, क्योंकि अब जो परफॉर्मेंस होने जा रही है वो कोई नॉर्मल परफॉर्मेंस नहीं है। ये है एक ग्लिच। Yes, the event is called glitch because बॉलीवुड की दुनिया में होता है एक ओवर सिस्टम है। टाइमलाइन हिल गई है, लॉजिक जंप मार गए हैं और आलोकनाथ सडनली मीम बन गए हैं। आलोकनाथ संस्कारी चीजों की जगह असंस्कारी सब सिखाने में लग गए हैं। Imagine this. What if Manjulika landed in Stree? What if Vicky said to Stree, "Obasara mood karo." When Bollywood glitches, comedy hits. Presenting to you the madness, the mayhem, the memes. This is Glitch. अरे ओ साहब, उठा तो जरा बंदूक और लगा निशाना इस कुत्ते पर। अब देखो छमिया, अगर अपने यार की जिंदगी चाहे तो जरा कुछ नाच गाना दिखा दो हमको। बसंती कुत्तों के सामने मत नाचना साहिबा। एक काम और लगा किया ना तो तेरे यार की खोपड़िया हो जाएगी। और सुन चमक चलो, जब तक तेरे पैर चलेंगे उसकी सांस चलेगी। तेरे पैर रुके तो ये बंदूक चलेगी। म्यूजिक
अबे जल्दी बोल, कल सुबह मंदिर निकलना है। जा सिमरन, जा जिए अपनी जिंदगी। Can you find me? I'm here. Our Savior have mercy on our souls. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, I cast you out, unclean spirit, along with every spectre from hell, and all your fallen companions, in the name of Lord Jesus Christ. For it is He who commands you. He who flung you headlong from the heights of heaven into the depths of hell. What?
तो हमारे स्पेक्टेकुलर स्पेक्टेटर्स अब पारी है एक अलग ही लेवल की परफॉर्मेंस की। ना ही है इसमें एनर्जी का ओवरलोड, इनके मूव्स हैं स्लो पर स्वैग है एकदम फास्ट। But take our words on this, ये लेजी डांस 0.5x की स्पीड पर देखने के बाद भी बोर होने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो चलिए स्वागत करते हैं उनका जो अपने डांस के लिए पावर नैप लेजी लेते हैं। Presenting the kings of drums, the sultans of slow-mo, our very own lazy dance.
आयोजित इस कार्यक्रम जिसमें इस मातल कॉलेज में प्रवेश लेने वाले 24th बैच के छात्राओं और छात्रों का वेलकम। इस नोबल बीट कार्यक्रम के माध्यम से बैच 23 द्वारा किया गया। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, नाम इसका फ्रेशर फंक्शन दिया गया है, लेकिन वैसे में ये एक वेलकम कार्यक्रम है। इसमें हम अपने इस मेडिकल कॉलेज परिवार में इन नवागंतुकों का वेलकम करते हैं और ये एक अपॉर्चुनिटी होती है इस फंक्शन के द्वारा कि वो इस मेडिकल कॉलेज परिवार में अपने को कनेक्ट करते हैं अपने सीनियर से, अपने फैकल्टी मेंबर से और इस परिवार में काम करने वाले अन्य लोगों से। जो तो सभी छात्र एक नीट की परीक्षा पास करके आते हैं, लेकिन उनकी प्रतिभा, उनके टैलेंट वो यहाँ पर आने के बाद दिखते हैं। शुरुआती दौर में उनको ये अवसर नहीं मिलता कि वो अपने प्रतिभा, अपने टैलेंट को दिखाएं। तो ये एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिसमें वो अपने टैलेंट को, प्रतिभा को कॉलेज के सामने रखते हैं, छात्रों के सामने रखते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। तो बेसिकली हम इस कार्यक्रम को उनको इस कॉलेज कम्युनिटी में, कॉलेज परिवार में जोड़ने के लिए आयोजित करते हैं, जिससे उनके अंदर जो भी एक खिंच रहती है, एक ऐसा उनके अंदर दबाव रहता है जो खत्म हो जाता है, वो फ्री होते हैं और अपने हर क्षेत्र की प्रतिभा को यहाँ प्रदर्शित करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो ये कार्यक्रम है ये तो हर वर्ष होता है, लेकिन इस कार्यक्रम के साथ कुछ ऐसे रिजोल्यूशंस भी जोड़े जाएं कि जो कुछ प्रथाएं हैं आज 23rd बैच 24th बैच को दे रहा है, ये फंक्शन उनके नाम से किया जा रहा है। तो हो सकता है 23rd बैच के बच्चों को या 24th के बच्चों को लगता है कि हमारे साथ इस पीरियड में कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए। तो ये उनके लिए है कि वो अब इस स्टेज से वो रेजोल्यूशन ले कि हम आने वाले बैच के साथ वो नहीं करेंगे जो हम नहीं चाहते थे कि मेरे साथ आ जाए। ऐसी प्रथा नहीं होनी चाहिए कि जो चला आ रहा है
वही चले, उसमें कोई बदलाव ना हो। तो मैं चाहूँगा कि हर वो छात्र इस 24 बैच का ऐसा रिजोल्यूशन लेके जाए कि मैं वो चीज़ नहीं करूँगा जो मैं पसंद नहीं किया और जो मेरे साथ हुआ, जो नहीं होना चाहिए। एक दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि ये फंक्शन जो होता है, वेलकम फंक्शन, कोई इसका ऐसा नहीं है कि एक टाइम हो तो 6 महीने 8 महीने। नॉर्मल तौर पर ऐसे फंक्शन कुछ हफ्ते कुछ महीनों के बाद कर दिए जाते हैं। तो आप लोग भी इसको भविष्य में ऐसा रखिए कि एक 2 महीने 3 महीने के अंदर ऐसा फंक्शन आयोजित कर लें, जिससे कि उनके अंदर वो चीज़ें अपने आप डेवलप हो जाए जिसकी वो इच्छा करके यहाँ आते हैं। तो हर समय हर चीज़ के लिए ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ये फंक्शन उसी से संबंधित है। तो मैं चाहता हूँ कि इस फंक्शन से कुछ ऐसा मैसेज भी जाए, इंजॉय करें। आई थिंक आई एम वेरी प्राउड एंड फील माई सेल्फ वेरी हैप्पी स्टूडेंट हैड प्रेजेंटेड सो टैलेंटेड program here and excellent anchoring by the 23rd batch, and it feels that this should be continued and these talents should be directed in a positive way. You direct your talent for a positive achievement, not for the negative. Or ultimately, you know what is your aim here. Everybody has come from across the country for what? To become a good doctor, a good human being. So my first priority is try to become a good doctor, a good human being. And for that, whatever improvement you want to be done in yourself, try to do that. And it is your senior's responsibility. If they found that there is some problem, something wrong with some junior, they have to correct it. And that is why this relationship is developed here. But for correcting anything, we have to correct ourselves first. So it's the responsibility of everybody in this medical college family, either he is a faculty or he is a student or he is a worker here. You have to first develop character in yourself, improve yourself, then ask some other person to get improved. Academic career चल रहा है. We are discussing always here because now you have come. Everybody is now first 21st to 24th batch, and now the 21st batch is going to appear in the exam after few months. So I think this is the time you have to correct yourself and try to improve the image of the college, and college का नाम भी अपने academic career से रोशन करिए. और उसके लिए आपको जो भी करना पड़े, whatever you can do, you should do. और जो हमसे expect करते हैं, हमारी faculty से expect करते हैं, we are always ready for that. तो इस सब्जेक्ट के साथ ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है. मैं चाहूँगा कि एक कॉर्डिनल रिलेशनशिप विथ योर पीयर्स, विथ योर फैकल्टी, विथ योर ऑल वर्किंग मेंबर्स हियर आप लोग बनाएं और उसको आगे ले चलें. ऐसी सिचुएशन, ऐसी माहौल अगर कहीं आपको दिखता है कि हमारे कैंपस में, हॉस्पिटल कैंपस में कुछ ऐसा दिखता है जिसमें कोई सुधार की गुंजाइश है, यू ऑलवेज वेलकम विदाउट हेजिटेशन. किसी को किसी तरह का कभी कोई संकोच उसमें नहीं करना चाहिए. इफ यू हैव थिंक दिस शुड बी इम्प्रूव, वी आर रेडी टू इम्प्रूव दैट. Thank you, and I am the best wishes for all the students who have become now our new, not now, you have become a part of our medical community, medical family, medical college family. Thank you very much, and best wishes for all. Thank you. One thing I have to say, कि आप function, talent competition was done here.
this is not the way we have selected. It is a long period we assess his talent. And then we declare who is the best. Here is given a name I will declare here, Mr. and Mrs. Miss Fresher. But I want to correct something. I want to correct Mr. Fresher, not Mr. Best 24 and Miss Best 24. So now I am going to declare the name of the student who has achieved the credit for the Mr. 24 and Miss 24. Mr. Fresher, 76 number, rated Sex in the morning, जी भर के नाच रहे भी नाच नाच के तोड़ दे सेंगल लाइटी पुलिस बुला लेगी तो यार